नमस्कार, जय हिंद। आज हम हिंदी भाषा का उपयोग और महत्व के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हिंदी भाषा के विषय में कुछ वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किए हैं, कृपया उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा का उपयोग और महत्व। देखिए, अभी तो जैसे लिखा हुआ है मैं इसे पढ़ूँगा और उसके बाद मैं समझाते हुए भी चलूँगा, ठीक है। हिंदी की महत्ता तभी स्थापित हो गई थी जब वह स्वाधीनता संग्राम के समय समूचे देश को आपस में जोड़ने वाली सशक्त संपर्क भाषा बन गई। उस दौर के सभी नेताओं का मानना था कि अगर कोई भारतीय भाषा देशवासियों को एकजुट करने में सहायक बन सकती है तो वह हिंदी ही है। हिंदी की सामर्थ्य को गांधी जी ने भी समझा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी। साथ ही साथ आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, यदि मैंने हिंदी का सहारा ना लिया होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से केरल तक के गांव-गांव में जाकर मैं भूदान, ग्राम दान का संदेश जनता तक ना पहुंचा पाता। तो इस चीज़ से हमें सीख मिलती है, मतलब जानकारी मिलती है कि हिंदी का जो महत्व है, यानी कि जो इसका इम्पोर्टेंस है, तो इसका तो बहुत पहले से ही हमें जानकारी है, लेकिन कुछ जानकारी और भी होना चाहिए। जैसे कि एक्चुअली हिंदी भाषा का विकास के विषय हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विकास का क्रम में देखते हैं तो संस्कृत से शुरू होके और निरंतर विकास होते जाता है, उसमें बदलाव होते होते अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हिंदी है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, गीता, महाभारत, रामायण और भी बहुत बहुत कुछ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और संस्कृत जो है, संस्कृत का ही विकसित रूप हिंदी है। तो इम्पोर्टेंस तो वहाँ मतलब इसका जो महत्व जो है वहाँ से भी एक तरह से शुरू हो जाता है। और भी महत्व ये है क्योंकि अगर हम लोग भारत में देखते हैं तो भारत में ज़्यादातर जो भाषा है वो उसमें से एक अगर प्रतिशत निकाले, परसेंटेज निकाले हैं तो हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है परसेंटेज के हिसाब से। एक्चुअली भारत, क्योंकि देश इतना बड़ा था, अभी जो है हम लोग पाकिस्तान देख रहे हैं और बांग्लादेश देख रहे हैं, साथ ही साथ जो म्यांमार देख रहे हैं, वो सभी कुछ तो भारत में ही शामिल था। सभी कुछ तो भारत में शामिल था। उस समय का भारत मतलब ये सभी इतना बड़ा एक तरह से क्षेत्रफल था और सभी जगह में अलग अलग भाषा बोला जाता है। कहीं बांग्ला, कहीं असमिया, कहीं भोजपुरी, कहीं राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी है, केरला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इतना तरह का भाषा बोली जाती है। तो समस्या ये आता है कि जब आपको लोगों को जागरूक करना है, आप चाहते हैं कि लोगों को हम कुछ संदेश दें, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब ये जो है संभव नहीं है कि इतने बड़े विशाल भारत देश में अब सभी तरह के भाषा में संदेश दे पाइएगा। एक तरह से संभव नहीं है। तो बड़े बड़े जो नेता हैं अभी भी हिंदी बोलते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इन लोगों की तरफ आप देखते हैं तो वे लोग जो है आपको हिंदी में ही अपना
भाषण देते हैं। साउथ इंडिया छोड़ के अगर भारत देश होता है, ये भारत देश होता है, हम एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग आते हैं साउथ इंडिया में, यानी कि यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो ये सब जगह में जो है हिंदी भाषा को प्रेफर नहीं किया जाता है। अब प्रेफर क्यों नहीं, मतलब प्रेफर का मतलब ये लोग जो है प्राथमिकता नहीं देती है। यहाँ पर रीजनल भाषा ही ज़्यादा चलता है, या तो मलयालम चलेगा या फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषा ज़्यादा चलता है। हिंदी का भी स्थान है, लेकिन स्थान बाद में आता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कितना बड़ा विशाल भारत देश में अलग अलग भाषा में अपना बात को पहुंचाना, समाचार, कुछ उपदेश देना या कुछ सूचना देना संभव नहीं है, आसान काम नहीं है। तो एक ऐसा भी भाषा होना चाहिए जो कि पूरा मतलब देश को जो है देश का ज़्यादातर लोग जिस भाषा को समझे। तो देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चला, यानी कि आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी को क्रांति को माना जाता है। तो उसमें भी हम लोग ये पाते हैं कि हिंदी भाषा का जो है व्यापक तौर पर हुआ, और लोग जो अपना सूचना का आदान प्रदान, यानी कि कुछ बात रखने का, अपना कुछ भी खबर पहुंचाना, या तो इस तरह से हिंदी जो है 1857 से ही एक तरह से राजनीति में अहम भूमिका निभाने लग गई थी। इसके साथ साथ और भी भाषा मतलब जो है प्रचलन में थी और अभी भी है, लेकिन हिंदी का जो महत्व है वो महत्व भाषा का नहीं है। तो यही वो कारण है कि जिस कारण से जो है महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने भी हिंदी का महत्व को समझा। यहाँ तक कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब बर्लिन गए थे, हम सब जानते हैं नेताजी जो है अंग्रेज से देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो इनके लिए तो अलग से चैप्टर भी बने, तो अलग से क्लास भी बनेगा, हम लोग उस समय जानेगा नेताजी के योगदान कर रहा है। तो बर्लिन से जब रेडियो में संदेश दिए तो हिंदी में संदेश दिए थे। तो आप यहाँ तक इसी से समझ सकते हैं कि हिंदी का महत्व क्या है, क्योंकि नेताजी समझ रहे थे कि हम समय बहुत कम है और सबके लिए अलग अलग भाषा में तो नहीं सूचना पहुँचा सकते हैं, तो कुछ एक ऐसा भाषा यूज में मतलब प्रयोग में लाया जाए जो ज़्यादातर भारतीय समझे, तो हिंदी को उन्होंने चुना। तो इस तरह से जो भी, जैसे भगत सिंह, जो देख हम लोग पढ़ेंगे, भगत सिंह भी रिपब्लिक सोसाइटी नाम का अपना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम का एक संस्था चला रहे थे, संगठन चला रहे थे। तो उस संगठन में भी जो है जागरूकता फैलाने के लिए बहुत कुछ पम्पलेट, पोस्टर और भी बहुत कुछ जो है छाप के जगह जगह चिपका रहे थे या लोगों के बीच बांट रहे थे, कि ताकि जो है देश के जनता को अंग्रेज़ों के कारनामों के प्रति जागरूक कर सके। यानी कि एक तरह से जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ था। अगर कोई एक आदमी अगर चाहे तो अंग्रेज़ को भगाना तो संभव नहीं, यानी कि महात्मा गांधी अगर चाहते कि महात्मा गांधी अगर बोले कि हम अकेले ही अब भगा देंगे अंग्रेज़ को, पॉसिबल ये मतलब संभव नहीं था। अंग्रेज़ उस समय जो है एक बहुत बड़ा शक्ति थी।
तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ जिस कारण से उसका कमा मतलब उसको इतना लॉस हुआ फाइनेंशियल कि अपने आप को संभाल नहीं पाया, तो जिस कारण से बहुत जल्द ही देश को आज़ादी मिली। तो फिर देश को 1947 की जगह में 1960 भी लग सकता था आज़ाद होने में, अगर वर्ल्ड वार नहीं होता तो, है ना। तो इसी कारण से देश के प्रत्येक जनता को अंग्रेज के प्रति, हालांकि सब तो जान रहा है, सब तो कहीं ना कहीं से पीड़ित है अंग्रेज के कार्य कार्यकलाप से, लेकिन जो लोग का जो नॉलेज है मतलब ज्ञान है उसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है हिंदी भाषा एक मुख्य रूप से मतलब हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो यही बता रहा है कि देश को आपस में जोड़ने वाली सशक्त संपर्क भाषा बन गई। तो देश को, यही कारण है देश को आपस में जोड़ मतलब जो है किस तरह से जोड़ा, क्योंकि लोगों भर ज़्यादातर लोग जो है हिंदी भाषा बोलना शुरू कर दिया। और एक तो पहले से ही ज़्यादातर जो मेजोरिटी है मतलब ज़्यादातर लोग जो है हिंदी भाषा बोल रहे थे। और क्योंकि उस समय जो बहुत सारा समाचार पत्र पत्रिका जो है और किताब या पुस्तक बोले हम, वो सभी के सभी जो हिंदी में आने शुरू हो गया था। तो जो हिंदी भाषा नहीं जानते हैं अब वो क्या करेगा, उसको तो हिंदी सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हिंदी बोलने वाले का, समझने वालों का जो संख्या है वो भी बढ़ने लग गया था। तो यही हम लोग देख लिए हैं। और जो विनोबा भावे जो हैं आचार्य विनोबा भावे, ये एक आंदोलन चलाया था जिसको बोलते हैं भूदान आंदोलन, है ना। ये देखिए भूदान ग्राम दान, यानी कि जब देश आज़ाद हो गया तो, क्योंकि उस देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ का शासन व्यवस्था में हम लोग देखते हैं जमींदार, है ना, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी, ये सब बहुत सारा जो है व्यवस्था चल रहा था। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसी को मिल रहा था, तो जमींदार को मिल रहा था। तो देश जब आज़ाद हुआ तो ऐसे बहुत सारे जमींदार हुए कि उनका पास इतना सारा ज़मीन हुआ करता था कि उसमें एक तरह का 50 से लेकर 100 तक, यानी कि सैकड़ों परिवार उसमें रह सकते थे, अपना जो है जीवन यापन चला सकते थे, खेती बाड़ी वगैरह सब कर सकते थे। लेकिन वो जो ज़मीन जो है वो किसी एक जमींदार के पास और हुआ करता था। देश आज़ाद होने के बाद भी यही हाल था। तो इसके प्रति जो जागरूक फैलाना शुरू किया है विनोबा भावे जी ने, और उन लोगों से ज़मीन को एक तरह से दान के रूप में गरीबों को दिलाने के लिए जो है उन लोगों को, जो जमींदार लोग थे उनको प्रोत्साहित और मतलब क्या बोले उनको उनका उत्साह बढ़ाया गया। तो जो भावे जी जो है विनोबा भावे जी ने, ये सारा जो कार्यकलाप है वो हिंदी भाषा में ही किया है। इसीलिए बताना है, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि यदि मैंने हिंदी भाषा का सहारा ना लिया होता तो केरल, असम और केरला, यानी कि जो है कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से केरल तक के गांव में जाकर भूदान ग्रामदान का संदेश जनता तक ना पहुंचाता। तो यही से हमें समझ आता है कि हिंदी का ऐतिहासिक, मैंने देश जब स्वतंत्रता जब संग्राम चल रहा था उससे पहले, और देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद भी क्या योगदान, मतलब हिंदी का क्या महत्व है हमें समझ में आता है। चलिए आगे चलते हैं। और हिंदी भाषा का उपयोग और महत्व की पार्ट 2 होगा, और ये लास्ट है, इसके बाद और फिर अलग वीडियो आएगा। एक कंपनी जो सारे विश्व में अंग्रेजी भाषा में अपने उत्पाद बेचती है पर भारत में वह अपना सॉफ्टवेयर हिंदी में ला रही है। इतना ही नहीं, जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं सभी ने सारे हैंडसेट में भारतीय भाषाओं को शामिल करना शुरू कर दिया है।
सारे डिजिटल माध्यमों में हिंदी की पहुंच बढ़ी है, चाहे वह बैंक, एटीएम हो या किसी सरकारी या गैर सरकारी फर्म या अन्य। सारे माध्यमों में हिंदी का विकास तेज़ी से हो रहा है। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका, यह दुख की बात है। तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग इसको एक तरह से एनालाइज करेंगे जो लिखा गया है। तो इसमें जो हम लोग पहला पॉइंट में देखते हैं तो इसमें बता रहा है कि एक कंपनी जो सारे विश्व में अंग्रेजी भाषा में अपने उत्पाद बेचती है, यानी कि इसमें जो है गूगल का बात कर रहा है, गूगल का बात कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का बात कर रहा है, तो या फिर फेसबुक का बात कर रहा है, यूट्यूब का बात कर रहा है। इसमें कुछ मतलब इसमें कोई कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो ये सारे जो अभी हम लोग देख रहे हैं, गूगल हो या फिर आपका फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पूरा दुनिया में जो अंग्रेज़ी भाषा में अपना सर्विस बेचता है। लेकिन भारत में देखते हैं ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से हम लोग भारत देश में हिंदी भाषा में कर रहे हैं, तो उसी तरह से अलग अलग देश में वो हो सके कि वो लोग भी अपना, जैसे हम लोग जापान जाते तो जापान लोग भी गूगल तो चलाएंगे, लेकिन गूगल अब वहाँ पर अपना जापानी भाषा इस्तेमाल करेंगे, करते ही हैं। तो अभी हम लोग भारत में भी जो है हिंदी भाषा में जो अपना जो सर्विस देना है ट्रांसलेटर के रूप में या कुछ और, आजकल देखते हैं, आजकल आप माइक शुरू करके हिंदी में बोलते भी हैं तो गूगल आपको सर्च करके दे देता है, मतलब आपको खोज करके दे देता है कि आप क्या क्या चाहते हैं, है ना। तो इसी से पता चलता है कि इसका विकास जो है हिंदी का किस हिसाब से किस दिशा में जा रहा है। साथ ही साथ हम मोबाइल में देखते हैं, पहले अगर हम लोग आज से 10-12 साल पहले के मोबाइल में देखते हैं, जिस टाइम कीपैड टाइप का मोबाइल होता था, छोटा सा मोबाइल होता था, उसमें सिर्फ फ़ोन जाता था, फ़ोन आता था, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश, स्पेनिश, यानी कि जो 5 भाषा जो है जो यूएन में दिया गया है, अंग्रेजी, उसके बाद अरबी, ठीक, चीनी और स्पेनिश, उसके बाद ठीक है, यूरोप में जब बोला जाता है फ्रेंच, तो ये सब भाषा हर पहले के मोबाइल में जो है हर मोबाइल में देखने मिलता था। इसके अलावा बहुत ही कम अलग भाषा देखने मिलता था। लेकिन अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि भारत जो मोबाइल जब बन रहा है, जो नामी कंपनी के मोबाइल सब जैसे नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो, ओप्पो हो गया, बहुत तरह का मोबाइल है, यहाँ तक हम लोग आईफोन में भी देखते हैं, तो वहाँ हिंदी को जगह मिला है। हिंदी का पहला ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन आजकल हिंदी भाषा का भी आता है। इतना ही नहीं, हिंदी के साथ साथ जो और भी भारत के क्षेत्रीय भाषा है, जैसे मराठी है, हाँ साउथ इंडिया का भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, साथ ही साथ बंगाली है, बंगाली वाला बात अभी किए करवे किए हैं। तो ये सब माने कि भारत का जो क्षेत्रीय भाषा है इसको भी जगह मिला है। पहले तो हिंदी को जगह मिला, हिंदी के पीछे पीछे क्षेत्रीय भाषा को भी जगह मिला है। तो इसमें भी हिंदी भाषा का ही बहुत ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। अगर हिंदी भाषा को जगह नहीं मिलता है तो भारत के बाकी क्षेत्रीय भाषा को भी जगह नहीं मिलता है। लेकिन एक तरह का जो हिंदी भाषा को जो जगह मिलने के कारण ही भारत के जो दूसरी क्षेत्रीय भाषा हैं उसको भी जगह मिला। अगर देखते हैं सारे डिजिटल माध्यमों में हिंदी की पहुंच बढ़ी है। तो अभी जैसे मोबाइल है, घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, एलईडी टीवी है, चाहे कंप्यूटर हो, डिस्प्ले हो, चाहे हर जगह में देखते हैं हम लोग हिंदी में भी जो है वो आता है, मतलब हिंदी भाषा में भी हम लोग उसको समझ सकते हैं। उसी तरह से हम लोग जो भी अभी के समय में जो उत्पाद देखते हैं, उसमें भी हिंदी भाषा को स्थान मिलता है। तो यही बता रहा है। इसके साथ साथ जो बैंक है, बैंक, एटीएम, सरकारी या गैर सरकारी फर्म, यानी कि बैंक में देखते हैं हम लोग, वहाँ तो ऑप्शन आते ही है इंग्लिश या हिंदी,
और भी भाषा का ऑप्शन आता है, लेकिन सबसे पहले आपको इंग्लिश हिंदी का ही ऑप्शन आएगा। तो हिंदी का महत्व आप समझ रहे हैं। अगर हम लोग कुछ सरकारी में जाते हैं तो देखिए, सरकारी में तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी मतलब बॉडी है, तो वहाँ पर तो स्टेट में जो जो राजभाषा लिया गया है, स्टेट की जो राजभाषा है, उस हिसाब से काम चलेगा। जैसे बंगाल में जाएंगे तो बंगाल का राजभाषा जो है बंगाली है ना, तो वहाँ पर जो है बंगाली भाषा में ज़्यादातर काम होता है। लेकिन वही झारखंड में आते हैं, यूपी में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ऐसे में जाते हैं, तो आपको हिंदी का भाषा पर जो है मिलता है। जितना भी राज्य सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में दो ही भाषा देखने को मिलता है, या हिंदी और इंग्लिश। तो इस तरह से भी जो है हम देख रहे हैं कि हिंदी को भी जो है मतलब हर जगह में स्थान मिल रहा है। और इस तरह से जो है विकास भी हो रहा है। इसका इम्पोर्टेंस कितना है, यानी कि इसका जो महत्व कितना है, वो भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। और देखते हैं, बोलने वालों की संख्या के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। इसमें हमको ये समझ में आ रहा है, ये बोले जाने वाले भाषा में से बता रहा है। अगर जनसंख्या का हिसाब से बोलेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से कौन सी भाषा बोला जाता है, तो इसमें हम लोग चीनी देखते हैं। चीनी जो है मंदारिन, मतलब मंदारिन भाषा एक तरह का चीनी भाषा है। तो इसका विषय हम लोग पहले ही वाला वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, तो उसका हम दोबारा अब यहाँ पर नहीं उठाएंगे। आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कुछ तो कृपया पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। यानी कि अभी पूरा दुनिया में जो है अंग्रेजी भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाती है, फिर हिंदी, फिर चीनी। चीनी मतलब मंदारिन होता है, ठीक है, जान लीजिएगा। और उसके बाद जो है हिंदी को स्थान मिला है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले भाषा में से। सोचिए अब कितना सारा भाषा है भारत में, जो दुनिया में जो हज़ारों किस्म का भाषा है, तो हज़ारों किस्म की भाषा में हिंदी का स्थान तीसरा है। तो ये कोई कम बड़ा बात नहीं है। और आने वाला समय में जो यूएन की भाषा है, जिसमें 5 भाषा रखा गया है, तो उसमें जो है हिंदी को भी जगह मिलेगा बहुत जल्द। हो सकता है उसमें सुधार हो। ऐसे यूएन में सुधार होने का भी बात चल रहा है, लेकिन अमेरिका और चीन अक्सर भारत के रास्ता में रुकावट बन जाता है। तो भारत भी अभी तक जो है यूएन में स्थायी सदस्य होता। खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ये लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका। इस विषय में काम चल रहा है, ज़रूर बनेगा। तो इसके साथ साथ जो है हिंदी का विकास के लिए बहुत सारा कार्य चल रहा है। तो उसके विषय में हम लोग अलग से वीडियो में जिक्र किए हुए हैं, तो कृपया उसमें देखिएगा। एक लाइन में बोलें तो आज के दिन में जो है, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको हिंदी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप सोच रहे कि नहीं हमें तो साउथ इंडिया में ही काम चल रहा है, साउथ इंडिया में सब कुछ चल जाएगा। देखिए साउथ इंडिया जो है एक तरह से जो है भारत का जो बाकी एरिया है उसका तुलना में बहुत छोटा है। यानी कि आप साउथ इंडिया या फिर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषा बोल के ही पूरा भारत में अपना काम चला नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है, अगर आप हिंदी सीखते हैं तो आपको हर जगह काम मिलेगा, मतलब हर जगह आपका जो है इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, काम मिलेगा। अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी सीखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेजी तो हर कोई नहीं बोलता है। लेकिन हिंदी जो है हर कोई बोलता है। तो आप जो सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और लिख भी लीजिएगा, और लिखने बाकी रह जाएगा। तो आपको दूसरे भाषा की तुलना में हिंदी भाषा सीखना थोड़ा आसान भी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो फिर हम लोग जिक्र करेंगे हिंदी का, अलग अलग वीडियो बहुत सारा मैं लाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।